पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब गाइस, पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सा शोर सुना होगा इथेनॉल को लेके कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है, इथेनॉल से गाड़ियों का माइलेज कम आ रहा है, इथेनॉल बनाने में बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं आखिर इथेनॉल है क्या, इथेनॉल के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किए थे इथेनॉल लाने से पहले, और आज उन प्रॉमिसों का क्या हुआ, और लास्ट में हम बात करेंगे लोग इतना इथेनॉल से परेशान क्यों है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल आखिर है क्या। गाइस, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि बनता है मक्के से, गन्ने से और राइस से, जो कि अभी इंडिया में पेट्रोल के साथ यूज हो रहा है। अब बात करते हैं इथेनॉल के क्या क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1, टू रिड्यूस इंपोर्ट। गाइस, इंडिया में अभी जितने भी गाड़ियां चल रही है जैसे कि ट्रक, बाइक, कार, इन सब में यूज होता है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। और जो ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है, इसका 85% हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत चाहता है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, इसीलिए हम एक दूसरे फ्यूल की तलाश में। और बाई चांस कभी हमको दूसरे देशों ने फ्यूल देने से मना कर दिया तो इंडिया में फ्यूल की क्राइसिस हो सकती है, जैसे अभी कुछ महीने पहले ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण हुई थी। तो इंडिया की गवर्नमेंट ये सोच रही कि हम अपने आप को इतना निर्भर बना ले कि हमको दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। फायदा नंबर 2, टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। गाइस, इंडिया में जो अभी इथेनॉल बन रहा है वो मेनली बनता है मक्के से, शुगर कैन से और राइस से। तो जो ये क्रॉप्स है ये उगाते हैं इंडिया के फार्मर्स। तो जैसे जैसे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इनको उगाते फार्मर्स, तो डायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट होगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। फायदा नंबर 3, गाइस, जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां है वो बहुत कम पोल्यूशन करती है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड 30% कम प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू डीजल, हाइड्रोकार्बन 20% कम प्रोड्यूस होता है, और वही स्मोक 90% कम प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू डीजल। तो गाइस, यही सब फायदे हैं, इसलिए इथेनॉल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिससे एयर क्वालिटी अच्छी होती है और सिटी में एयर पोल्यूशन कम होता है। गाइस, ये तो हो गए इथेनॉल के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इथेनॉल के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। ड्रॉबैक नंबर 1, लो फ्यूल माइलेज। गाइस, एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, इथेनॉल बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और बहुत से लोगों की अभी कंप्लेन आ रही है कि जब से उन्होंने इथेनॉल फ्यूल यूज करना चालू किया है तब से उनकी गाड़ी बहुत कम माइलेज दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले किसी को दिल्ली से जयपुर जाना होता था तो उनकी गाड़ी को लगता था लगभग 20 लीटर पेट्रोल। वही अभी इथेनॉल आने के बाद अगर कोई दिल्ली से जयपुर जाता है बाय कार तो उसको अभी लगभग लगते हैं 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो मतलब सीधा सीधा 500 या 600 रुपए उसको एक्स्ट्रा लग रहे। ड्रॉबैक नंबर 2, इथेनॉल इज नॉट कंपेटेबल विथ एवरी व्हीकल। गाइस, पहले गवर्नमेंट का प्लान था कि वो इथेनॉल को बाय 2030 लाएंगे, मतलब 2030 तक लाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अपने डेडलाइन से 5 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया, मतलब 2025 में ही कंप्लीट कर लिया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत से कार कंपनी को अपना इंजन मॉडिफाइड करने के, अपनी गाड़ी मॉडिफाइड करने का टाइम नहीं मिला, और उनको पता भी नहीं चला कि इथेनॉल इतने जल्दी आ जाएगा। तो बहुत से लोगों की ये भी कंप्लेन है कि अभी उनकी गाड़ी का कार्बोरेटर खराब हो गया है, तो कभी ऑयल पंप खराब हो गया है, इंजन खराब हो रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया ड्रॉबैक नंबर 2। ड्रॉबैक नंबर 3, हाई वाटर कंजम्पशन। गाइस, ये जितने भी क्रॉप्स है जिससे इथेनॉल बनता है, जैसे कि शुगर केन हो गया, मक्का हो गया, राइस हो गया, ये हाईली वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स है। मतलब अगर आपको 1 लीटर इथेनॉल बनाना है राइस से तो आपको 10,000 लीटर से भी ज्यादा पानी लगता है। वही अगर आप मक्के से बनाओगे तो आपको 4,500 लीटर से ज्यादा पानी लगेगा, और वही अगर आप शुगर कैन से 1 लीटर इथेनॉल बनाओगे तो 3,500 के लीटर लगभग पानी लगता है। जहां इंडिया में ऑलरेडी पानी की इतनी ज्यादा समस्या है, इंडिया के बड़े बड़े शहर, गांव पानी की समस्या से जूझ रहे, वहां पानी इतना ज्यादा वेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनाता है। And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply ये by जो 5%. आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर अच्छा। चलो, ये तो हो गए इथेनॉल के फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे जो जो वादे किए थे इथेनॉल फ्यूल लाने से पहले, उन वादों का क्या हुआ और लोग इतने परेशान क्यों है। प्रॉमिस नंबर 1,
गवर्नमेंट ने यह प्रॉमिस किया था इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लाने के पहले कि अगर इथेनॉल आ जाएगा तो इंडिया में पेट्रोल 15 या 50 रुपए लीटर में मिलना शुरू होगा। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। लेकिन आज भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज होने के बाद भी E20 फ्यूल यूज होने के बाद भी इंडिया में पेट्रोल का प्राइस है ऑन एन एवरेज 110 रुपए। तो पहला प्रॉमिस तो सरकार का फेल हो गया और सरकार से यह क्वेश्चन भी पूछना है कि आप जो इथेनॉल बेच के इतने पैसे कमा रहे हो ये किसके जेब में जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को तो इसका कोई फायदा नजर होते हुए हमें दिख नहीं रहा है। तो प्रॉमिस नंबर 2, गवर्नमेंट ने फ्यूल लाने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि इथेनॉल गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, इससे गाड़ी के इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सोशल मीडिया पे बहुत से रिएक्शंस देख रहे हैं, मैकेनिक की वीडियो देख रहे हैं, इससे तो साफ साबित हो रहा है कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है। भाई लोग इथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अंदर पूरा कैसा जमा होगा, पूरा कचरा। मोटरसाइकिल रिफ्यूजिंग टू स्टार्ट। एवरेज तो कम हो ही रही है गाड़ी की, साथ ही साथ इसका जो टैंक है वो चोक हो गया। पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है। तो गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस भी लगभग फेल हो गया कि इथेनॉल से गाड़ियों का फर्क तो पड़ रहा है, माइलेज ड्रॉप हो रही है और इंजन भी खराब हो रहा है। यही 2 मेजर प्रोमिसेस है जो गवर्नमेंट ने हम लोगों से किया था इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लाने से पहले। और लेकिन आज की हकीकत ये कि गवर्नमेंट के ये दोनों वादे फेल हो गए और लोग इसीलिए गुस्सा है कि सरकार ने बताया था कि इससे गाड़ी का इंजन खराब नहीं होगा, लेकिन इंजन खराब हो रहा है। सरकार ने बोला था 50 रुपए में हमको इथेनॉल का फ्यूल मिलेगा, लेकिन आज भी सेम रेट में हमको पेट्रोल मिल रहा है। सरकार ने बोला था कि इससे माइलेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे हमको दिख रहा है गाड़ियों के माइलेज में भी इससे फर्क पड़ रहा है। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताओ इस पे आपकी क्या राय है।